जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन होंगे मेरे साथी। तो मेरे भाई, हम पढ़ा रहे थे आपको अनुपात और समानुपात, जिसमें जो पिछला क्लास था उसमें बहुत टाइप्स के क्वेश्चन तो बता चुके हैं, लेकिन कुछ टाइप्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसे इस क्लास में मैं बताऊंगा। और फिर एक दो क्लास और अनुपात और समानुपात का रहेगा। तो इससे पहले आप कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि अनुपात और समानुपात के बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूँ, एवरेज या फिर कोई और साझेदारी। तो मुझे लगता है कि आपको औसत ही स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लिखा है कि वसीयत के अनुसार, वसीयत जब होता है ना, जब कोई माता पिता अपने पुत्र के नाम पे, ठीक है, वसीयतनामा करता है, या कोई पिता अपने पत्नी के नाम पे वसीयत करता है अपना, तो क्या होता है। देखो लिखा है कि वसीयत के अनुसार 21,25,000 की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में 7/6 और 5/3 के अनुपात में बांटा गया। पुत्री को कितना हिस्सा रुपए में मिला है, ठीक है। मान लेते हैं कितना है, 21,25,000, ठीक है। ये हो गया 21,25,000, ठीक है। अब बाटा किसमें है, ये सन है और उसकी डाटा है। तो सन को मिला है 7/6 अनुपात 1 और डाटा को मिला 5/3। जब आपको रेशियो में रेशियो हो तो आप पहले क्या करना है कि जो इसका डिनोमिनेटर है हर है, उसका आप पहले एलसीएम निकालना है। तो 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, तो 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6 हो गया। तो 6 से अगर इसे काटेंगे तो 1 आएगा ना, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करना, ठीक है, अनुपात। अब 3 से डिवाइड अगर करोगे इसमें तो 2 बार जाएगा भाग, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें 5 में करना, तो क्या हो जाएगा 5 × 2। अब देखो ये हो जाएगा 7 रेशियो 10। इस रेशियो में हमें किसे बांटना है, 21,25,000 को, तो बांटो। तो जब बांटना होता है तो पहले क्या करना है, इस अनुपात को ऐड कर लेना मेरे भाई। क्या करना, ऐड कर लेना, तब क्या हो जाएगा 17 भाग या 17 यूनिट का मान नंबर में कितना है, तो 21,25,000। तो 17 से काटो, 17 एकम 17, ठीक है, ऐसे अगर काटेंगे तो 17 एकम 17। अब देखो 17 21 में से 17 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4। तो यहाँ पे हो गया 17 दूना 34, ये 2 बार हो गया 34, यहाँ पे 42 हुआ था तो 34, तो 6 2 8, 17 25 85। तो 125 बार जाएगा, ठीक है। एक भाग का मान आएगा मेरे भाई, किसका आएगा, एक भाग का मान आएगा कितना, 100, क्या हो गया 12,05,000। क्या है, एक भाग का मान 12,05,000 आया। तो क्या पूछा है कि बांटा गया, पुत्र को कितना हिस्सा मिला रुपए में। तो पुत्र तो यही है, पुत्र का भाग क्या है, ये है 7 वाला है, ठीक है। पहले क्या है, पुत्र और पुत्री, हाँ। तो पुत्र का भाग क्या है, तो मेरे भाई पुत्र को मिला है 7 भाग। तो 7 भाग का मान क्या होगा, तो 12,05,000 × 7। अब मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 3 जीरो तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, 7 5 35, 7 दूना 14, 3 17, 7 1 8। ये हो गया मेरे भाई, क्या हो गया 8,75,000। यहाँ पे गलती क्या हुआ था, यहाँ पे 1,25,000, ठीक है, सॉरी गलती ये हुआ। तो ऑप्शन आपका सही होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सही है, ए फॉर आगरा आपका ऑप्शन सही है। 8,75,000 रुपया पुत्र को मिलेगा, और 21,25,000 में से अगर आप घटाएंगे तो जो शेष राशि है उसके पुत्री को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो वह आप निकाल के कमेंट में जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा कि उसके पुत्री को कितने रुपए मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि
25,000 को ए, बी तथा सी में इस रेशियो के अनुपात में बांटा जाए तो सी को क्या मिलेगा रुपये में बताना है। ठीक है, तो देखो इसे आप नोट कर लीजिए। लिखा है कि यदि 25,000 को ए, बी और सी में बांटना है तो जब अनुपात में अनुपात हो, ठीक है, डिवाइड के रूप में हो, तो आप सदैव उसके हर का क्या निकालेंगे आप? एलसीएम निकाल कर आप क्या करेंगे? उसे एक सीधे रेशियो में बना लेंगे। ठीक है, लिखा 25,000, टोटल अमाउंट क्या मेरे भाई? 25,000। ठीक है, ये रुपये। ठीक, अब देखो ए इस टू बी इस टू सी, इसका मान क्या है? इसका मान लिखा है 1/10 रेशियो 1/6 रेशियो 1/15। ठीक है, तो हमने क्या बताया था आपको कि अगर ये रेशियो में हो, बट्टे में हो, ठीक है, ऐसे देख लो बट्टे में है ना, तो आप क्या करना, इनकी हरों का एलसीएम निकाल लेना। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम निकालने का एक बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया था। जैसे किसका निकालना एलसीएम? तो 10, 6, 15। ठीक है, तो पहले आप दो नंबर्स का एलसीएम निकालना इनमें से। तो कैसे निकालेंगे? 6 और 15 में कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी नंबर है या कौन सा बड़ा से बड़ा संख्या है जिसके पहाड़ा में 6 भी आता हो और 15 भी आता है? तो मेरे भाई क्या है? 3 है। तो 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 15 भी आता है। तो 3 से किसी एक को क्या करना? काट देना। कितने बार? 3 दूना 6 है। मेरा मन हुआ 6 को, तो 2 बार गया। इस 2 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, ये 10 तो था ही था यहाँ पर। और एक बात मैंने ये बताया था आपको कि अगर छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में भाग पूरी चली जाए तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा? एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम होगा मेरे भाई। तो 10 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करना, 10 से डिवाइड करना। एलसीएम में कितने बार गया? 3 बार, तो 3 लिख देना। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो कितना जाएगा? 5 बार जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे 30 में तो कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ये ए, बी और सी का रेशियो आ गया। ठीक है, ए, बी, सी का रेशियो आ गया 3, 5, 2। तो 3, 5, 2 के रेशियो में हमें किसे बांटना है? 25,000। तो जब किसी चीज़ को बांटना होता है अनुपात में, तो आप अनुपात को पहले ऐड कर लेना और फिर उसे डिवाइड करके एक भाग का मान ज्ञात करना। आपका पहली प्राथमिकता होगी कि पहले एक भाग का मान ज्ञात करें। तो ये क्या होगा? 5, 3, 8, 2, 10। 10 भाग का मान दिया है 25,000। यह इन रुपीज है, यह इन रेशियो है। यह रेशियो में था और यह किस में है? नंबर्स में या संख्या में है, जो कि रुपया में है। ठीक है, तो देखो ये भी टोटल है, ये भी टोटल है। ये 10 भाग है और ये 25,000 रुपया है। तो 25,000 को 10 भाग में बराबर बराबर बांटना है। तो अगर हम कहें एक भाग बराबर क्या होगा? एक आदमी को कितना मिलेगा? तो 10 से हम भाग देंगे। जब 10 से भाग देंगे तो 1 0 क्या हो जाएगा मेरे भाई? खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 2500। ठीक है, अब पूछा है क्वेश्चन में कि सी को कितना मिला। तो सी का कितना भाग है? यहाँ पे रेशियो में देखेंगे सी का ही है। ठीक है, तो सी का क्या है? 2 भाग। तो जब 2 भाग है मेरे भाई तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना 2500 में, तो क्या हो जाएगा? 25 दूना 50 और 3 0 5,000। तो सी को कितना मिला? 5,000 मिला। ठीक है, सी को मिला 5,000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा मेरे भाई, 5,000 रुपया। इसे आप नोट करना। और ऑप्शन नंबर है आपका सही कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सही है मेरे भाई ए फॉर आगरा। आपका ऑप्शन ए सही है मेरे भाई। तो सी को मिला 5,000 रुपया। अगर पूछे कि बी को कितना मिला तो यहाँ से हो जाएगा 7,500 रुपया। क्यों? 2500 में 5 का गुणा कर 2500 में
2500 में 5 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 12,500 रुपया। ठीक है। अगर हम पूछें कि ए को कितना मिला तो 2500 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 75, 7,500 रुपया किसको मिला? ए को मिला। ठीक है मेरे भाई। तो जिसका पूछेगा उसका आप निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या करना है, इसे होल्स नंबर में परिवर्तन करना ना, परिवर्तित करना, पहले इसको बदलना। तो कैसे बदलते हैं इसको? तो पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम से डिवाइड करके यहाँ पर होल नंबर में यहाँ पे ला देंगे। ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। अब देखो, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, लिखा है कि 18,200 को एक्स वाई तथा जेड में विभाजित करना है मेरे भाई। ठीक है। और लिखा है कि एक्स और वाई और जेड का रेशियो जो है वह है 1/3 रेशियो 1/4 अनुपात 1/2 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो एक्स का हिस्सा कितना होगा? जैसे कि आपको ये क्वेश्चन बताया हूँ, बस वैसे हुब टू हुब है, बस न्यूमेरिकल डाटा चेंज है मेरे भाई। और ये क्वेश्चन पूछा है SSC CHSL 2018 में आया है प्रश्न, अधिकतर करके जो क्वेश्चन है SSC में आए हुए। ठीक है। तो किसको बांटना है? 18,200 को। ठीक है। किसमें बांटना है? तो एक्स वाई और जेड में कौन कौन सा अनुपात है? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2। तो हमने क्या बताया था कि जब अनुपात बटे में हो तब क्या करते हैं, उसके हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम किसका? 3, 4 और 2 का। तो 3, 4, 2 का एलसीएम क्या होगा? देखो, जब छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग पूरी चली जाती है तो छोटे नंबर को सीधे कैंसिल कर देना, उसका कोई रोल नहीं है एलसीएम में। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 हो जाएगा। क्या होगा? 12। तब क्या करना मेरे भाई? 3 से डिवाइड करना 12 में तो कितने बार जाएगा? 4 बार, तो 4 हो गया। 4 से डिवाइड करना 12 में कितने बार जाएगा? 3 बार, तो 3 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 6 12। ये रेशियो हो गया आपका एक्स वाई और जेड का। अब इसी रेशियो में आपको बांटना है किसको? 18,200 को। और हमने आपको बताया था कि जब रेशियो में आपको बांटना हो तो रेशियो को ऐड करके टोटल में डिवाइड कर देना, तो एक भाग का 1 यूनिट का मान आ जाएगा। तो इसे ऐड कीजिए तो हो गया 13 भाग बराबर आपका, ये लिखा है नंबर में 18,200। तो 1 भाग बराबर क्या होगा मेरे भाई? 1 भाग बराबर 13 से डिवाइड करना है इसको। तो 13 कम 13, 13 कम 13। अब यहाँ पर हो गया आपका 13 चौको 52। ये हो गया आपका 1,400 रुपया 1 भाग का मान। तो जिसका पूछे आपको उसका आप बता देना। ठीक है। जैसे पूछे एक्स का, वाई का और जेड का। तो देखो, एक्स को मिला है 4 भाग, तो 4 गुणे 1,400। ठीक है। अगर वाई का पूछे तो 3 गुणे 1,400 और जेड का पूछे तो 6 गुणे 1,400 करना मेरे भाई। ठीक है। तो करो गुणा, 14 चौक को 56 होता है तो 5600 रुपया है ना। और 14 तिया 42 होता है तो 4200 रुपया, 4,200। और 14 छक 84 होता है तो 8400 रुपया किसको मिला? जेड को मिला। तो जिसका अगर पूछे आपको उसका देख के आप बता देना। और पूछा है क्वेश्चन में कि एक्स को कितना हिस्सा मिला रुपए में, तो एक्स को मिला है 5600 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। डी फॉर देवसेना आपका सही। ठीक है। तो मेरे साथी, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे तो आप सिंपली ऐसे लगाना। और पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि जो इसका डिनोमिनेटर है, जिसको जो हर है इसका, उसका पहले एलसीएम निकालिएगा और एलसीएम निकाल के इसको होल नंबर में इसका रेशियो ज्ञात कीजिएगा। जब आपको रेशियो ज्ञात हो जाए होल नंबर्स में तो आप क्या करना है, इन्हें ऐड करके उसको मतलब इस रेशियो में 18,200 को बांट देना। तो कैसे बांटते हैं, तो सभी प्रक्रियाएं और सभी जो तरीका है हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं और यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई लिखा कि यदि
70 की राशि ए, बी और सी के बीच गलती से इस रेशियो के स्थान पर 2, 3, 4 के अनुपात में वितरित की गई तो किससे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा। अब मेरे भाई ये हुआ ना कि जो राशि थी 1100, इसे नोट कर लीजिए। जो राशि थी 1170 रुपया, उसको डिवाइड करना था किसी और रेशियो में, लेकिन क्या हुआ, उस त्रुटिवश गलती उसने कर दी कि वह किसी दूसरे रेशियो में बांट दिया हुआ है ना, उसको समझ में नहीं आया होगा। तब क्या करते हैं मेरे भाई, जो रियल वाला रेशियो होता है उसको रियल वाला रेशियो निकालेंगे आप और उसमें देखेंगे कितना पैसा उसको मिला। फिर जो गलत किए हैं रेशियो उसमें भी आपको बांटना पड़ेगा वो 1170 रुपया। फिर कंपेयर करेंगे कि किसको कितना ज़्यादा मिला या किसको कितना कम मिला। तो जिसको अगर पहले कम मिला होगा और उसको अब ज़्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है उसको क्या है, फ़ायदा हुआ था, है ना, गलती की वजह से। तो वही बताना है आपको, ठीक है। तो देखो आपको 1170 रुपया बांटना था, ठीक है, और बांटना किसमें था, ए, बी और सी को। ये सही वाला है, ये रियल वाला था, सही अनुपात, ठीक है। अनुपात क्या था, 1/2 था अनुपात 1/3 था अनुपात 1/4। लेकिन गलती से उसने क्या किया, अब इसको क्या करना ना, इसका एलसीएम निकाल के पहले इसको फोल्ड करो। एलसीएम इसका क्या आएगा, देखो 2 से भाग पूरा पूरा चला जा रहा है 4 में, तो इसका कोई रोल नहीं है। 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, तो 12, ठीक है। तब क्या करेंगे मेरे भाई, तब इसका रेशियो आएगा ए बी सी का, ए बी और सी का। 2 से भाग देंगे इसमें एलसीएम में तो 2 छक्के 12। 3 से भाग देंगे इसमें एलसीएम में तो 3 चौको 12। 4 से भाग देंगे इसमें एलसीएम में तो 4 तिहाई 12। यह रेशियो आ गया। देना था इस रेशियो में, लेकिन उसने गलती से क्या किया, 2, 3, 4 के रेशियो में दे दिया। देना था इस रेशियो में, लेकिन वो जो नीचे वाला था डिनोमिनेटर उसी के रेशियो में दे दिया। उसको लगा ऊपर वाला सेम है तो हम नीचे वाले ही रेशियो में बांट दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो इस रेशियो में पाया होगा वह ज़्यादा पाया होगा। क्यों, क्योंकि जो फ्रैक्शन में छोटा नंबर से दिखता है आपको वह बड़ा होता है, ठीक है। जब अंश बराबर हो, क्या हो, अंश बराबर हो, तो जिस फ्रैक्शन का हर छोटा होता है वह फ्रैक्शन बड़ा होता है। ये होता है पहचान करने के लिए कि फ्रैक्शन कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो देखो गलती वाला, देखो रेशियो क्या है, गलती वाला। पहले सही वाला निकाल लेते हैं पैसा, ठीक है। ए और बी और सी को कितना कितना मिला ये देख लेते हैं। तो जब बांटना होता है तो क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 13 भाग, 13 भाग बराबर हो गया आपका 1170। इसी को बांटना है मेरे भाई। 1 भाग बराबर क्या होगा, 1 भाग का पहले मान ज्ञात करेंगे, फिर क्या होगा कि ये देखेंगे कि ए कितना भाग ए को मिला है तो कितना भाग बी को मिला है तो कितना भाग सी को मिला है, तो उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 भाग का मान क्या होगा, 1170/13, तो 13 नामा 117 होता है, फिर ये 0 चिपका देना। तो 1 भाग का नाम क्या आ गया, 1 भाग का मान क्या आ गया, तो 90 आ गया, ठीक है। तो ए का मान और बी का मान और सी का मान ज्ञात कर लेते हैं, रियल वाला जो था। तो देखो ए का मान क्या है, 6 भाग है, तो 6 गुणे 90 करना, तो 9 6 14, 540 हो गया। बी का मान क्या आ गया, तो बी का रेशियो में मान है 4, 4 गुणे 90 बराबर 360। और सी का देखो, सी का आ गया मेरे भाई 3 गुणे 90, 90 27 270। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है अच्छे से, क्लियर आ रहा है ये ना, नहीं आ रहा है नीचे वाला, वही जब देखना चाहिए। चलो देखो मेरे ए बी और सी, ए को मिला है 6 भाग, 6 गुणे 90 तो क्या हो गया 540 रुपये, ठीक है।
बी को मिला है 4 भाग, तो 4 गुणे 90, ये हो गया 360 रुपया। ठीक है। सी को मिला है 3 भाग, देखो यहाँ से ए को मिला है 6 भाग, तो 6 गुणे 90 कर दिए, क्यों, एक भाग का मान 90 है। बी को मिला 4 भाग, तो 4 गुणे 90 कर दिए, तो 9 चौको 36, 360 हो गया। सी को मिला है 3 भाग, तो 3 गुणे 90 करेंगे, हो जाएगा 270। ये तो रियल में देना था इतना इतना ए बी और सी को, लेकिन गलती की वजह से वह क्या किया, गलती की वजह से, गलती क्या होगा, गलती की वजह से दे दिया उसने ए और बी और सी को 2, 3 और 4 के रेशियो में, है ना। देना था इतना इतना और दे दिया इस रेशियो में 2, 3, 4 के रेशियो में। तो बांटो, ऐड करो, तो 9 भाग बराबर 1170। एक भाग का मान निकाल लेना, एक भाग का मान क्या आएगा, 1170/9, तो 9 कम 9 और 9 3 27, 130 रुपये। एक भाग का मान आ गया 130 रुपया। तब आप ज्ञात कर सकते हैं ए बी और सी का मान। सारा क्लियर। तो देखो एक कितना भाग लिया, 2 भाग, तो 2 गुणे 130 सॉरी, तो हो गया 13 दूना 26, आपका 260, है ना। बी को मिला मेरे भाई 3 भाग, तो 3 गुणे 130 बराबर 300। सी को मिला 4 भाग, तो 4 गुणे 130 बराबर हो गया 520। तो मेरे भाई देना था तो इतना इतना रुपया, लेकिन मिला इतना। ए को देना था 540 रुपया, लेकिन उसको मिला 260 रुपया। तो घाटा तो हुआ ए को। पहले अगर रियल में दिया होता तो ए को ज़्यादा मिला होता, लेकिन क्या होगा, गलती की वजह से वह दे दिया 2, 3, 4 के रेशियो में, ए को मिला 260 रुपया। ठीक है। अब देखो बी को मिलना था 360 रुपया, लेकिन उसको मिल गया 390 रुपया, यानी कि बी को 30 रुपये का क्या हुआ, फायदा हो गया। कब, जब इसने गलती कर दी तब। सी को मिलना चाहिए था 270 रुपया, लेकिन उसको मिल गया 520 रुपया, तो फायदा तो हुआ। तो फायदा किसको होगा, फायदा हुआ मेरे भाई सी को। फायदा क्या हुआ, सी को। कितने का फायदा हुआ, तो 570 में से 270 जब घटाएंगे, 200 कितना है, 520 है सॉरी, 520 में से 270 घटाएंगे, उतने का फायदा होगा। ये तो 0 और ये हो गया 7, 5, 12, यहाँ पर 250 रुपये का सी को क्या हुआ मेरे भाई, फायदा हुआ। कब, जब उसने गलती से इस रेशियो में पैसा बांट दिया था 1170 रुपया ए बी और सी के बीच। तो मेरे साथी ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा हो और ये क्वेश्चन जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ मैथ में, अगर आपको बेहतरीन लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है। और मेरे साथी अगर जो भी मेरे भाई मेरी बहनें इस वीडियो या इस चैनल पर नए हैं तो उसे प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिएगा। तो ज्वाइन करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, जो बेल आइकन है उसको पुश जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। अनुपात और समानुपात का ही रहेगा, तो उसमें आप देखेंगे जो शेष बचे हुए क्वेश्चन है, जैसे कि पैसे उसे वाला आएगा रेशियो। ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन हम देखेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही, कहना चाहता हूँ।